Hello students, how are you? I am your Ansar Niazi sir, come again with the new lecture of the topic called number system. Yes, today I am going to teach you the very first chapter, the very fresh chapter, and the name of the chapter is नंबर सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ बुक का पहला चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज 1.1 I want to tell you something about number system, that what actually the number systems are. And if I think about number system, the first number will stuck in my mind, that is natural number. जैसे ही हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जो पहला नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर हमारे दिमाग में आता है वो आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखो, इसको क्यों नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो नंबर सिस्टम में से चलो नंबर सुनाओ, तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझसे कोई पूछे तो मैं भी यही कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। इवन हम अगर किसी 2-3 साल नहीं, बहुत छोटे हो जाएंगे, 6-7 साल के बच्चे से अगर मैं पूछता हूं कि चलो नंबर सिस्टम बताओ, है ना, यानी नंबर सुनाओ, तो वो कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से वो सुनाता चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे मुझसे कोई पूछे, मैं भी कहां से शुरुआत कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। जैसे ही हमसे कोई पूछता है तो हम नंबर को कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। हालांकि हमें पता है कि एक 0 भी होता है उससे पहले, लेकिन ऑटोमेटिकली नेचुरली कहां से शुरू करते हैं हम? नेचुरली हम 1 से शुरू करते हैं। तुम भी 1 से शुरू करते हो, इवन छोटे बच्चे भी 1 से शुरू करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। So if somebody asks you what is actually the natural number, you can say that all the number starting from 1, that is called natural number। यानी वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं उनको सबको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर सबसे हाईएस्ट भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट भी नेचुरल नंबर हो सकता है? सोचो इसको, क्या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है? कैन यू इमेजिन? नो, यू कैन नॉट find the largest natural number. That means natural number is starting from the 1 and never end, है ना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे नेचुरल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं हम, नेचुरल नंबर, इसको Z से इंडिकेट करते हैं, सॉरी N से, है ना, N से इंडिकेट करते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट 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 ये बढ़ता रहेगा और कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी तुम सोचोगे, जैसे कि तुम कोई भी नंबर लिखोगे, जैसे मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर लिखा इस तरीके से 1 0 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 0, तो क्या ये खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद भी एक नंबर आ सकता है ना। तो नेचुरल नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। स्टार्टिंग तो होती है, कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है होल नंबर, और इसको W से इंडिकेट करते हैं ना, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? मतलब ये हुआ कि ये नंबर अभी पूरा नहीं हुआ, है ना। तो होल नंबर क्या होगा? तो इफ यू इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर यू विल गेट होल नंबर। वेरी, अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड होल नंबर आल्सो डज नॉट हैज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो होल नंबर में भी सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ये शुरू होता है 0 से 0 1 2 3 इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा ना, 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, कभी खत्म नहीं होता। होल नंबर 0 से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब एक और तीसरा इसका टाइप्स बोल सकते हो तुम, वो होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है, यानी अगर हम नंबर सिस्टम में, तो देखो ये सभी की सभी नंबर कैसे थे? ये पॉजिटिव थे, ये सभी के सभी ये भी पॉजिटिव थे, इंक्लूडिंग 0 था, है ना। और इंटीजर
यानी इसमें माइनस वाले नंबर की अभी बात नहीं हो रही है। यानी अगर माइनस वाले नंबर सभी नंबर और प्लस वाले सभी नंबर इंक्लूडिंग जीरो सबको मिला करके जो नंबर बनता है उसको बोला जाता है इंटीजर्स। यानी इंटीजर कहां से शुरू होगा, इधर न जाने कहां से शुरू होगा और ऐसे ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से ये भी कभी खत्म 4 5 6 7 तुम लोग लिखते रहना, ठीक है, इस तरीके। यानी इंटीजर का भी कहीं कुछ अता पता नहीं कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म होता, ये भी पता नहीं, ठीक है। यानी इफ यू टेक ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो दैट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है ना। उन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, जिसमें सभी माइनस वाले नंबर, जीरो और सभी पॉजिटिव नंबर सबको इंक्लूड कर दें, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, उनके ग्रुप को बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो नंबर फोर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और यही बेसिकली हमें इसको पढ़ना भी है। इसमें वो आता है तुम्हारा रेशनल नंबर। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, इसको बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यानी ऐसे सभी नंबर जिनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकें, दैट नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, बट q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर को बोला जाएगा रेशनल नंबर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन याद रहे, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी मैं देखो ऐसे लिख दिया 3/5, ये क्या है, ये है, देखो ये तुम्हारा p है और ये तुम्हारा q है, यानी ये एक रेशनल नंबर, ठीक। -2/3, देखो ये भी एक ऊपर p है और नीचे q है ना। यानी एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं देते हैं, है ना, इतना आसान नहीं देते। हम 3rd 4th में नहीं पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये क्या है, अब मोस्टली बच्चे जो कहेंगे सर ये तो मुझे लग रहा है कि ये एक ये तो होल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपने बताया है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा है, सही बात है, मैंने कहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। मैंने क्या बोला था, q 0 नहीं होना चाहिए, और q कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो 1 है, यानी q भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, q भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा चलिए सर, तब ये बताइए सर ये क्या है, क्या ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 5/1, फिर से ये 5 आ गया। 10 क्या है, 10 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है। मैंने ऊपर बताया कि 0 इज ए रेशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्यों, बताता हूं। क्योंकि मैंने बोला q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो यहां p तो 1 है, लेकिन q 0 है, यानी 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। तो ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये दिया हुआ है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो आई हैव टोल्ड यू दैट 0 इज ए रेशनल नंबर। हाउ, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1।
जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, इसका सोल्यूशन लिखेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। Yes, 0 is a rational number because 0 can be written as 0/1. It can be written as 0/1. ठीक है, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे फिर जो वैल्यू आएगी फिर से 0 आ जाएगी, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अब मैं जो दूसरा जो और तीसरा जो ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तुम लोग समझ लेना। और अगर इसको समझ गए ना तो कोई भी कितना भी रेशनल नंबर अगर तुम्हें निकालना हो दो नंबर के बीच में, वो तुम निकाल सकते। ठीक है, तो वैसे तो बुक्स में बहुत सारे मेथड दिए रहते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। देखो इसमें क्या होता है, हमारा आंसर सही होना चाहिए। आंसर शीट में क्या दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम कैसे जो निकाल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जैसे इसका मैं प्रूफ बताता हूं तुम्हें अभी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 1 और 10 के बीच में कोई भी 2 रेशनल नंबर लिखो, तो कोई ये लिख सकता है 2 और 3। क्या वो गलत है? सही है। अगर किसी ने ये लिख दिया 4 और 5, वो भी तो सही है क्योंकि 4 और 5 1 और 10 के बीच ही में तो है, उसी के अंदर तो आता है, यानी वो भी सही होगा। किसी ने कहा नहीं नहीं मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर 8 और 9, वो भी सही है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आंसर शीट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लो, दो तरीके से इसको लगाते हैं, एक थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको जाने दो। जो सबसे आसान मैं बता रहा हूं वैसे लगाना। अगर मान लो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना है, तो उन दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। ये कब होगा? जब सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो तब। लेकिन अगर हमें दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने हैं तो पहले हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म का बनाएंगे। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म का बनाने के बाद अगर तुमसे दो नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछते हैं तो दोनों नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर तुमसे 7 पूछते हैं तो 8 से ऊपर नीचे दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देना। अगर तुमसे 99 रेशनल नंबर पूछ रहे हैं बीच में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान है, तुरंत निकल जाएगा। जैसे मेरे पास दो नंबर है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। मेरे पास दो नंबर है 3 और 4, इसके बीच में मुझे निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो जितने निकालने होंगे उससे एक एक्स्ट्रा लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से देखो, एक मेरे पास है 3 और एक है 4, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकले। तो मैं इसके नीचे पहले 1 लिख लूंगा, है ना। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 तो है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, नीचे जरूर 1 होता है। मैंने क्या बताया, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक एक्स्ट्रा ले लो। कितने निकालने हैं? 6, तो 1 एक्स्ट्रा लेंगे तो 7, यानी 7 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये हो जाएगा 21/7। ठीक है ना, 7 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 28/7। अब बताओ, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर तुम नहीं लिख सकते। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये 21 है, ये 28 है, इसके बीच में कौन कौन से आएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यही हो गया तुम्हारा 3 और 4 के बीच में
6 रेशनल नंबर। ठीक है, देखो ये इसकी जो वैल्यू थी बेटा 3 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, है ना। तो इसके बीच में देखो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 22 को 7 से, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना। उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगी, उससे थोड़ा ज्यादा आएगी, ये सभी की वैल्यू 3 और 4 के ही बीच में होगी। तुम डिवाइड करके देख लेना। सो दिस ऑल द नंबर आर सेट टू रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। वेरी इजी मेथड, बहुत आसान मेथड है, इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरीके से सेम है। क्या निकालने हैं? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फिर से वही सिंपल मेथड, जितने निकालने उसे एक एक्स्ट्रा ले लो। 5 निकालने हैं तो 5 से एक एक्स्ट्रा, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर में। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/30, और ये हो जाएगा तुम्हारा 24/30। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकले हैं, तो लिख लो इसको 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 1 2 3 4 5, यही तुम्हारे हो गए 5 रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन, और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब इस एक्सरसाइज का जो चौथा और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है, सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों। ठीक है, तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल है। जैसे मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 4 इस तरीके से ये सभी नेचुरल हैं, और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये सभी होल नंबर है। तो देखो नेचुरल नंबर के सभी नंबर होल नंबर में भी तुम्हें मिल जाएंगे। सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस लिखेंगे, ट्रू या यस लिख दो। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज ऑल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट इन होल नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला, यानी ट्रू है ये। उसके बाद दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूं कुछ इंटीजर होल नंबर हैं, बट ऑल द नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स नॉट से दैट दोज आर द होल नंबर, बिकॉज इफ यू राइट -5, अगर मैं -5 लिखूं, -5, तो क्या -5 एक होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि -5 ये माइनस में है, और तुम्हें पता है होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। कुछ नंबर यानी कुछ इंटीजर तो होल नंबर हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। यानी 0 और इधर के जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सब तो हो जाएंगे, लेकिन माइनस वाले नंबर जो इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं है, यानी इसको लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, यानी कुछ नंबर तो हैं, जैसे मैं कहूं, देखो जैसे मैं लिख दूं यहां पे 3 एक इंटीजर है ना। इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? सभी माइनस वाले नंबर, सभी प्लस वाले नंबर, इंक्लूडिंग 0, ऑल नंबर आर सेड दैट दीज नंबर्स आर इंटीजर। यानी सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और 0 भी, उन सब को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर। तो ये एक इंटीजर भी है, 3 एक इंटीजर है, और ये होल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह -3 लिख दूं, तो -3 एक इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, यानी दूसरा वाला जो होगा वो फॉल्स होगा, है ना। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे -5। उसके बाद जो तीसरा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं?
बोलो, क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सभी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? जैसे देखो, मैं लिखूं एक रेशनल नंबर -3/5, तो ये एक रेशनल है, क्या ये होल भी है? नहीं, होल कैसे होगा? होल कहां से शुरू होता है? 0 और 1 2 3 4 5, ये सभी होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी तुम्हारा होगा फॉल्स, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई, ठीक है। और ये मेरा चैनल है आंसर सर लेक्चर, इसको तुम लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो जितना हो सकता है, ताकि किसी को इस लॉकडाउन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हम तुम्हारे साथ हैं, सभी टीचर सब तुम्हारे साथ हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज योर आंसर नियाजी सर सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, और बाहर बिल्कुल भी नहीं घूमना है, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है आंसर सर लेक्चर, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।